हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? चलिए चलिए चलिए, आगे सब्जेक्ट है। चलिए, द्विघात फलन 4.2 BTC एक्सरसाइज। ठीक है, अपना अपना बुक निकालिए। BTC 4.2। चले, निकाल लिए सभी लोग। चलिए, 4.2 BTC क्लास 10 पेज नंबर 85 मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन है एक नंबर, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। उसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। दिख रहा है सब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। अब इसका चलिए इसका शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने तो बताया था
कि a को c से गुना करेंगे, यानी x स्क्वायर का गुणांक एक, c का गुणांक c सॉरी अचर पद -10, दोनों में जब गुना कीजिएगा तो -10। -10 को दो भाग में ऐसा बांटिए कि आपका b खुल जाए। b कितना है? -3। आपको -3 लाना है, किसको दूर करके? तो 10 को। इसको हम आसानी से 2 बचे 10 कर सकते हैं। और 30 में से 30 को घटाएंगे कि -3 आएगा। सिंपल बात है, 2 में से यानी छोटा वाला में से 12 में घटाएंगे, छोटा वाला को यानी सॉरी छोटा वाला में से बड़ा वाला को जब घटाएंगे ना तो ये माइनस में दे देगा, -3। तो 2 आपका कितना आया? प्लस में, और 5 आपका माइनस में। माइनस में तो हम आसानी से x स्क्वायर -3 के जगह पर आप प्लस में 2x माइनस में 5x -10 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि -3 के जगह पर +2 और -5 आया है, प्लस 2x -5x मिलकर -3x। और जैसे ये 4 भाग में आएगा तो डबल को जोड़ यानी कि 2 करके जोड़ा ले लीजिए। दोनों में x मौजूद है, x कॉमन, x प्लस x निकल गया तो 2 बचा, फिर माइनस, दोनों में x नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा। कौन ऐसा पा रहा है जिसमें 5 और 10 है? सबको बोलेगा कि 5 है। जैसे 5 निकला कॉमन तो आपका x बच गया, माइनस माइनस प्लस, 5 के पार तक पढ़ेंगे तो 10 आएगा, इसका भाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 5 के 5 1, 5 दूनी 10 इक्वल टू 0। अंदर में दोनों सेम आ गया, x प्लस 2, और बाहर अंदर में दोनों सेम आ गया, कोने में ले लीजिए, और बाहर वाला x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में से अलग अलग गुणनखंड को x प्लस 2 को और x माइनस 5 को आप बराबर जोड़ कर दीजिए अलग अलग। तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, प्लस 2 इधर आके -2, इधर x कॉमन निकालेंगे, -5 है तो मिलके इधर +5, यानी x का आपका 2 मान -2 और 1 5 आया। यही आपका मूल है। बोलिए सभी लोग को समझ में आ गया जी? सभी लोगों को समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन बीटीसी 4.2 मैथमेटिक्स, पहला क्वेश्चन हो गया। एक का दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप x स्क्वायर का गुणांक 2, अचर पद -6, जैसे गुना कीजिएगा मिलेगा आपको -12, और -12 को दो भाग में ऐसा तोड़िए ताकि जोड़ने या घटाने पर आपका b के जगह पर कितना है? 1, यानी 1 आ जाए। ठीक है, सब कोई बोलेगा कि 4/3 12। देखिए 12 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि 12 भी आ जाना चाहिए। देखिए 4/3 12, और 4 में से 3 को जब घटाएंगे तो आसानी से 1 आ जाएगा। तो 4 आया प्लस में और 3 आया माइनस में, तो हम 1x के जगह पर 4x प्लस में और माइनस में 3x लिखेंगे। किस तरह से? देखिए 2x स्क्वायर और इसके जगह पर आप इसको लिखिए, यानी प्लस में 4x और इधर माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर 0।
अब इधर जोड़ा ले लीजिए, इधर जोड़ा इधर जोड़ा। अब ये जोड़ा में देखिए, अगर ऐसा पाया जाता है कि दोनों में पहला कुछ मौजूद है, देखिए दोनों के पहला में कौन ऐसा पारा है जिसमें 2 और 4 है, तो 2 और 4, 2 ऐसा पारा है जिसमें 2 भी और 4 भी है, 2 कॉमन लीजिए। और दोनों में x है, x भी कॉमन लीजिए, यानी 2x कॉमन आएगा। 2 एक आई 2, यानी 2 निकल गए तो 1 बचा, और x 2 को है, 1 को बाहर आया, आपका 1x बचा। प्लस का प्लस 2 के पारा कैसे करेंगे तो 4 2 तक x बाहर निकल गया, यहाँ x नहीं बचा। इसका बाउंड्री यही करता जोड़ा का पोस्ट वन। अब लीजिए -3 लीजिए, माइनस में जैसे आप 3 लीजिएगा देखिए, क्योंकि देखिए कौन ऐसा पारा है जिसमें 3 और 6 दोनों है, ऐसा पारा लेना होता है जिसमें दोनों पारा मौजूद होना चाहिए, 3 भी और 6 भी। तो 3 ऐसा पारा है जिसमें 3 भी और 6 भी है, तो 3 कॉमन लीजिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका x, माइनस माइनस प्लस। अब जैसे प्लस हुआ तो उसके बाद 6 है, तो 3 के पारा करके थोड़ी जो कॉमन आएगा ना, जो आप कॉमन लीजिएगा उसका पारा आप उतना तक पढ़िए जितना तक के लिए आना जाए। 3 के पारा कैसे पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 तक, बराबर में 0। देखिए अंदर वाला दोनों सेम आ गया, अंदर वाला दोनों सेम है, यानी x प्लस 2 और बाहर वाला 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको लीजिए अलग अलग, x प्लस 2 बराबर में 0 है, इसको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो x बराबर प्लस 2 है, देखा के -2, यानी जैसे उधर प्लस 2 है इधर आएगा, यानी RHS की तरफ तो -2, और इधर देखिए 2x बराबर -3 देने आके +3। अब जैसे हम x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर 3, अब गुना में 2 है, इधर आके बटे में 2, यानी x का एक मान आया 3/2, x का मान आया -2। फाइनल आंसर हम कह सकते हैं क्या कि x बराबर आपका एक -2 आएगा और दूसरा 3/2 आएगा, x का 2 गुण होगा। बोलिए बन जाएगा, बन जाएगा जी, गुणनखंड बन जाना चाहिए सभी लोग, बन जाएगा। चलिए और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सॉरी तीसरा नंबर, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम सोल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे। सबको पता है कि x² के गुणांक से अचर पद में गुणा किया जाता है, यानी इसमें और इसमें दोनों में गुणा करना होता है। यहाँ पर है √2 और यहाँ पर है 5√2। जैसे दोनों में गुणा करेंगे देखिए 5 रूट में नहीं है तो 5 के 5, √2 से देखिए रूट वाला से रूट में गुना होगा तो 2 दूनी 4, यानी रूट के अंदर 2 दूनी 4, बीच में है गुना। फिर आगे देखिए अगला स्टेप, 5 के 5 गुना 4 का वर्गमूल 2, और जैसे 4 का वर्गमूल 2 आया तो फिर 5 में 2 से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, अगला स्टेप आया आपका 10। अब 10 को ऐसे दो भाग में तोड़िए ताकि आपको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला यानी 7 आना चाहिए। सभी लोग जवाब दीजिए कि 10 को कौन ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे ताकि उसको जोड़ने या घटाने पर 10 पूरे और गुना करने पर 10 दिया जाना चाहिए। दो ऐसा संख्या लीजिए जिसका गुना आपका 10 होना चाहिए
और जोड़ने या घटाने पर 7 होना चाहिए। सभी लोग जवाब दीजिए जी। गुड, 5 और 2, बहुत बढ़िया। 5 और 2, सिंपल बात है, एक 2 लेंगे और दूसरा 5 लेंगे। अब ऐसा तो हो सकता है 5 2 इधर हो सकता है, तो करना है। और दोनों को क्या करेंगे तो 7, यानी जोड़ेंगे। 2 और 5 को जब जोड़ेंगे तब ना 7 आएगा। तो देखिए आसानी से हम अब 7 की जगह पर 2x और एक 5x ले सकते हैं। कैसे? देखिए √2 x²। अब यहाँ 7x है, तो इस 7x की जगह पर एक 2x और दूसरा 5x इस तरह से जोड़, क्योंकि इस 2 के पहले प्लस है, तो प्लस जब यहाँ रहेगा तो प्लस में एक 2x लेंगे और दूसरा प्लस में 5 है, तो प्लस में 5x लेंगे, क्योंकि जैसे 2x प्लस 5x करेंगे मिलकर आपका 7x हो जाएगा। और प्लस में 5√2 आएगा, बराबर में। क्लियर है? यहां तक समझ आया? चलिए आगे देखिए, अब इधर जोड़ा लीजिए और इधर जोड़ा लीजिए। काम यही आपका दोनों में कॉमन गैप कीजिए। तो देखिए दोनों में आप क्या कॉमन निकालिएगा? इधर √2 है, इधर आपका 2 है, क्या कॉमन आएगा भाई? जवाब दीजिए, कॉमन क्या ले? कॉमन क्या लिया जाए? कौन ऐसा संख्या कॉमन लिया जाए ताकि 5 2 भी कॉमन, √2 में से भी कॉमन आ जाए और 2 में से भी कॉमन आ जाए? कश्मीरी गलत है, दूसरा सोचो। जयप्रकाश कुमार 2, नहीं गलत है। चलिए यहां पर दोनों में से कॉमन आएगा √2x, √2x। और देखिए जैसे √2x निकालेंगे तो रूट से रूट बाहर आया, √2 से √2 कॉमन निकल गया, 2x से 2x बाहर आया, यहाँ पर आपका 1x बच गया। √2 है और इसमें 2 है, तो दोनों में से √2 कॉमन निकाले और दोनों में x है तो एक x निकाले। जैसे √2 और x निकल गया तो यहाँ पर 1x बच गया प्लस। अब सुनिए यहां पर से x तो निकल गया और इस संख्या में से आपका √2 निकला है, इस 2 में से √2 निकला है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर जवाब दीजिए लोग। √2 में से √2 निकाले है तो 1 बचा है, और इस 2 में से √2 निकाले हैं तो यहाँ क्या बचेगा? जवाब दीजिए। प्रिंस कुमार 2, गुड, √2 बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को गलत है, √2 निकलेगा, √2 बचेगा। जैसे 2 में से आप √2 कॉमन निकलेगा तो √2 बचेगा, x आपका बाहर आ गया, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा। प्लस, अब अगला स्टेप प्लस का प्लस, ये बीच बॉर्डर है, ठीक है? ये बीच वाला बॉर्डर है, दोनों में x नहीं है, इस वाला पार्ट में से x आपका कॉमन नहीं आएगा, और दोनों में 5 मौजूद है, तो आप आसानी से 5 निकालिए। तो 5 निकालिएगा तो आपका यहाँ पर x बचेगा, प्लस 5 निकालिएगा तो यहाँ √2 बचेगा, बराबर में 0। और देखिए दोनों में अंदर सेम आ गया। पहले ये बताइए सभी लोग, ये वाला गुणनखंड समझ में आया है?
ये वाला जो रूट वाला है गुणनखंड समझ में सबको आया है? सोनम जी नो। क्या हुआ? नहीं समझ में आया? और लोग कितने लोगों को समझ में आया जी? चलिए, नहीं समझ में आया तो मिटाते हैं, दूसरा मेथड अपनाते हैं। चलिए, अच्छा यहां तक जहां तक सवाल है गुणनखंड का, यानी 10 को 2 और 5 में तोड़ने का 2x + 5 के रूप में, यहां तक सभी को समझ में आया है? जवाब दीजिए। यहां तक सभी को समझ में आया है जी? चलिए, यहां तक जब समझ में आ गया है तो एक और दिमाग देते हैं सभी लोग। वर्षा कुमारी बढ़िया, चलो देखो यहां पर एक दिमाग है, तो इनका फंस रहा है यहां पर मेन मैटर है तुम लोग का। यहां पर समझो, ये है 2, ठीक है? अगर 2 के जगह पर हम √4 लिख देते तो कोई दिक्कत? चलिए ये बताओ, ये है 2 के जगह पर अगर √4 लिख देते तो कोई दिक्कत? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तब यहां पर आप 2 ना सोच करके आप √4 सोचिए। अब देखिए, जैसे √4 सोचिएगा तो √4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2 गुने √2। बोलिए यहां तक भी कोई दिक्कत? क्योंकि √4 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 से √2 में करेंगे √4 आ जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आया? अच्छा, तो जब हम √4 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं, तो हम तो फाइनल इतना भी कर सकते हैं कि 2 को हम √2 गुने √2 कह दे, क्योंकि 2 गुने √4 और √4 को ही √2 गुने 2। क्लियर है? अब दिखाई दे रहा होगा कि 2 के जगह पर रियल में क्या है, √2 गुने √2। समझ रहे हैं जी? क्योंकि 2 के जगह पर √2 गुने √2 है, तो आराम से √4 आ जाएगा। √4 आएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 2 के जगह पर हम √2 गुने √2 समझ सकते हैं दिमाग से। बोलिए भाई, बोलो ना, 2 के जगह पर हम √2 गुने √2 समझ सकते हैं, तभी तो 2 आ जाएगा ना। अगर √2 गुने √2 अगर समझते हैं तो √2 गुने √2 फिर आ जाएगा √4, और √4 की जगह पर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए यहां पर आप ये दिमाग लगाइए कि 2 है, तो 2 ना रह करके यहां पर हमको माइंड में सेट कर लिए कि √2 गुने √2 है। क्लियर है? अब समझिए, आप √2 है तो सिंपल बात है, दोनों में √2 है क्या है? बोलिए, यहां पर भी √2 है, यहां पर भी √2 है। बोलिए है या नहीं? बोलिए 2 की जगह पर √2 मौजूद है या नहीं? तो देखिए दोनों में जब √2 है तो आसानी से हम √2 निकाल लेंगे। दोनों में x है, x निकाल लेंगे, तो √2 निकल गया, 2x है तो x निकल गया, बच गया x प्लस। अब सभी को जवाब दीजिए कि 2 के जगह पर कै दो √2 है? इस 2 के जगह पर हम कै दो √2 लिखेंगे? देखिए अभी √2 के जगह पर, देखिए 2 के जगह पर है 2 √2, एक यहाँ √2 फिर एक और √2,
जब दोनों में गुना करेंगे तब ना रूट 4 और रूट 4 का वैल्यू तो यहाँ पर 2 का रूट 2 है, यानी 2 के जगह पर रूट 2 गुना रूट 2 है, तो रूट 2 ये तो बाहर आ गया, एक और रूट 2 यहाँ बच गया। देखिए आया समझिए, जब फिर हम गुना करेंगे तो रूट 4 आ जाएगा और 4 का वैल्यू फिर 2 आ जाएगा। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। बोलिए समझ में आ गया यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए अगला बॉर्डर नेपाल वाला, दोनों में क्या मौजूद है? 5। देखिए दिखाई दे रहा है दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाल लीजिए। जब 5 निकल गया था आपका x बचा, अब प्लस ये 5 निकल गया था रूट 2 बचा। फाइनल में देखिए बराबर 0, अंदर वाला दोनों सेम आ गया, मतलब सेम आ गया तो हमारा हिसाब सही है। हिसाब सही है तो अंदर वाला सेम जो है x प्लस रूट 2 उसको कोई एक लिख दीजिए अंदर वाला में से, और बाहर वाला जो रहा है कौन सा रूट अंडर 2x, इधर वाला प्लस 5 बराबर में 0। अब जैसे गुणनखंड आया तो इसको अलग बराबर 0 कीजिए, इसको अलग बराबर 0 कीजिए। यहाँ देखिए x प्लस रूट 2 बराबर में 0 और इधर रूट अंडर 2x अब प्लस में 5 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से x का मान निकलेगा, x बराबर प्लस में रूट 2 है, इधर आकर के और इधर देखिए रूट 2x का मान निकालिएगा तो रूट 2x बराबर प्लस 5 है, इधर आकर के माइनस 5, और जैसे फाइनल आंसर निकालिएगा x का मान, x बराबर माइनस 5 और गुना में रूट 2 है, इधर आएगा तो बट्टा में रूट 2। फाइनल आंसर x के दो मान कौन कौन, एक माइनस रूट 2, एक माइनस 5 बटा रूट 2। आगे आंसर चेक कर लो, सभी आदमी आंसर चेक कर लो। अजित जी बहुत बढ़िया, चलिए बोलिए समझ में आ गया सभी लोगों को? ये गुणनखंड समझ में आ गया जी, जो मूल ज्ञात किया है सभी आदमी? ये आपका मूल समझ में आ गया कैसे निकला है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूर देखिए, अगर देखिए इतना बहुत आसान है, यह क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जब इसमें रूट है तो आराम से ही डबल हो सकता है, क्योंकि इसमें रूट नहीं है तो ये डबल होगा। तो रूट 2 निकालिएगा तो इसमें 2 का रूट 2 रहेगा, एक रूट 2 कॉमन निकल जाएगा, एक रूट 2 बच जाएगा। अगर इसके जगह पर ऐसा रहता, इसके जगह पर ऐसा रहता क्या कि रूट अंडर 5x स्क्वायर है ना, अब प्लस 5x, देखिए दोनों में 5 है लेकिन फर्क है, एक में रूट है एक में रूट नहीं है, आराम से रूट वाला निकालेंगे, तो रूट वाला 5x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर एक x बचेगा प्लस, अब यहाँ पर रूट नहीं है तो बिना रूट वाला में 2 रूट मौजूद रहता है, एक रूट 5 निकल गया तो यहाँ पर एक रूट 5 बच जाएगा। देख लीजिए इसी के अनुसार एक रूट 2 निकला तो एक रूट 2 बचा है, उसी तरह से एक रूट 5 निकला तो एक रूट 5 बचेगा। समझ गए? समझ गए जी कैसे होगा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ये कैसे मूल ज्ञात हो रहा है? यह आपका है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। सभी लोग ध्यान दीजिए,
3 हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? ये आपका चौथा क्वेश्चन है। x 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8। देखिए, कोई भी बहुपद या कोई भी समीकरण आपका बटा में नहीं रहता। अगर बटा में आता है, यानी भिन्न में बटा में आता रहा है ना नीचे, और वो नहीं रहना चाहिए, उसको उड़ाइए। समझ रहे हैं? बटा में आपका है 8, तो गुणनखंड निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि बटा में 8 है तो आप उसके 8 से क्या कर दीजिएगा पता है? देखिए, इसके बटा में आपका 1 है, इसके बटा में कितना है? 1। इसके बटा में भी 1 है और इसके बटा में 8 है, तो इसका बटा 1, इसका बटा 1, इसका बटा 8, 1 1 8 का लघुत्तम लिया जाता है। जनरली में ये अकेला आया है तो हम डायरेक्ट ये बोलते कि बटा में 8 है ना, 8 से सभी पद में गुना कर दो। सपोज दैट बटा में 8 आया तो 8 से सब पद में क्या कर दिए? गुना कर देंगे तो आपका बटा हट जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा आ जाए कि 2 को बटा दे दे, अब कहीं आप बटा में 3 दे दे, क्या दे दे? बटा में 3, तब आपको तो कहिएगा कि सर 3 से गुना करे या फिर 8 से, तो यहाँ आपका चक्कर फंसेगा। तो देखिएगा, अगर दोनों को बटा हो ना तो दोनों का लघुत्तम ले लीजिएगा। जैसे 3 8 का लघुत्तम 24, तो आप सभी पद में 24 से गुना कीजिएगा। 1 2 3 4 चारों पद में, इधर भी है 0, इसमें भी गुना करना है आपको। समझ रहे हैं? अगर 2 को बटा है ना तो दोनों का आप लघुत्तम निकालिएगा। 3 8 का लघुत्तम 24 आएगा, तो आप 24 से गुना कीजिएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आपका बटा 3 नहीं है, तो आप समझिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, 1 1 और 8 का लघुत्तम 8 आएगा। तो 8 से हम सभी पद में गुना करेंगे, 8 से हम सभी पद में गुना करेंगे। तो ये है आपका 2x स्क्वायर, इसमें हम 8 से गुना किए, माइनस यहाँ पर है x, इसमें हम 8 से गुना किए, और यहाँ है प्लस 1/8, इसमें भी 8 से गुना किए, और बराबर में इधर है 0, इसमें भी 8 से गुना किए। बोलिए, 8 दूनी 16x स्क्वायर, माइनस 8 से x में करेंगे तो 8x, और यहाँ पर 8 से कट जाएगा तो प्लस में 1, और इधर बराबर में 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0। देखिए बराबर में आपका 0 आया, और देखिए बटा आपका हट गया। समझ रहे हैं? बटा आपका हट गया। क्लियर हो गया? आप समझ में आइए सभी लोग, यहां तक समझ में आ गया? बटा कैसे हटाया जाएगा? हटा लीजिएगा, बटा हटा लीजिएगा। बट्टा अगर 2 3 को क्वेश्चन आता है ना बट्टा में, तो आप बट्टा जितना रहेगा उसका लघुत्तम लेकर के नीचे जितना बट्टा है, जैसे 2 3 जगह बट्टा दिखाई दे तो 3 का लघुत्तम निकालिए। इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 8 है, तो 1 1 8 का लघुत्तम अगर जितना आता है उतना से हम सभी पद में गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद ही आपका फाइनल में बट्टा हो जाएगा। अनमोल थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है? चलो, यहाँ पर आपका फाइनली अब बट्टा हट गया, तो आसानी से इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी मूल। कैसे? ए स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा जी? ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर के गुना, यानी 16 में आप अचर पद आपका कितना है? 1, यानी आप 16 में 1 से गुना कीजिएगा। 16 इकाई
16। देखिए कॉपी के बगल में रख कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, और बोर्ड भी समझता है कि हाँ भाई अपना मेहनत से बना रहा है, इसलिए कॉपी के जैसे शून्य लिखिएगा ना बगल में बनाइएगा। 16 इकाई 16। अब जैसे 16 आया तो 16 को दो भाग में ऐसे तोड़ना है ताकि उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला यानी -8 आ जाए। तो बोलिए सभी लोग 16 को हम कौन ऐसा दो संख्या लेंगे ताकि जोड़ने पर -8 और गुणा करने पर +16 आ जाए। फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। -8 आना चाहिए, क्या क्या लिखे, और गुणा करने पर 16 भी आना चाहिए। सभी लोग जवाब दीजिए। गुड। सानिया परवीन, चिन्ह सहित नाम दो, चिन्ह सहित। हम दो का संख्या लिख रहे हैं ना, इसलिए केवल 4 लिखने से नहीं होगा, उसको डबल करो और चिन्ह भी दो, प्लस में या माइनस में, प्लस में या माइनस में। गुड। -4 फिर -4 तब जाके होगा -8 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 प्लस में आपका 16 आ जाएगा। मतलब यही आपका सब्सिट्यूट है, -8 की जगह पर हम ये लेंगे -4 तब यहाँ पर देखिए कैसे लेंगे 16x²। अब -8x है तो यहाँ पर -8x के जगह पर आप -4x फिर -4x -4x फिर -4x और लास्ट में +1 बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों वाला पार्ट अलग लीजिए, ये दोनों पार्ट अलग लीजिए, बीच में बॉर्डर आपका माइनस है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कौन ऐसा पारा है जिसमें 16 और 4 है? 4 भी होना चाहिए, सबसे बड़ा पारा लेना है जिसमें 4 भी हो और 16 भी हो, सबसे बड़ा पारा होना चाहिए 4 का। गुड 4 और दोनों में x है, x का होगा तो 4 के पारा क्या तो पड़ेगा तो 16 4 का 2 x है, एक x बाहर आ गया, यहाँ पर एक x बचा, -4 के पारा क्या तो पड़ेगा तो 4 आएगा 1 तक, 1 तक और x बाहर आ गया कॉमन हो गया। और यहाँ देखिए माइनस कौन ऐसा पारा है जिसमें 4 और 1 दोनों मौजूद है? कौन ऐसा पारा है जिसमें 4 और 1 मौजूद है? सभी लोग बोलिएगा 1। गुड। जैसे 1 को हम निकालेंगे 1 के पारा का तक पड़ेगा तो 4 आएगा 4 तक और x के x, क्यों? क्योंकि x बाहर नहीं निकला है तो ये अंदर में रहेगा। और देखिए माइनस प्लस माइनस 1 के पारा का तक पड़ेगा तो 1 आएगा 1 तक, यानी 1 के पारा आप 1 तक पड़ेगा तब 1 आएगा और फाइनल में बराबर 0। अब देखिए अंदर वाला दोनों सेम आ गया, मतलब मेरा हिसाब जो चल रहा है ना वो सही चल रहा है। अब अंदर वाला 4x -1 और दोनों अंदर वाले में से कोई एक लिख लीजिए और बाहर वाला 4x -1 बराबर में 0। देखिए दोनों आ गया। अब दोनों पॉइंट को अलग अलग लीजिए, 4x -1 बराबर 0 और इधर 4x -1 बराबर 0। यहाँ से 4x बराबर -1 देने के +1, यहाँ से x का मान निकालिए, x बराबर 1 गुना में 4 देने के बटा में 4, x का एक मान आ गया। अब इधर दूसरा सोल्व कीजिए 4x के 4x, जो x है ना उसको बायां तरफ, जिसमें x नहीं है उसको दायां तरफ कीजिए तो -x इधर आके +x और यहाँ से x का मान x बराबर 1 गुना में 4 देने के बटा में 4। फाइनल में x के दो मान क्या क्या, 1/4 अब पुनः फिर वही 1/4 फाइनल आंसर आ गया।
समझ रहे जी सभी लोग? बन जाएगा? बन जाएगा जी? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर, 5वां नंबर। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए देखो, x² के गुना और अचर पद दोनों में गुना कीजिए। 100 और 1 दोनों में जैसे गुना कीजिएगा आएगा आपको 100। अब इस 100 को दो भाग में ऐसा तोड़िए ताकि जोड़ने या घटाने पर आपका -20 आ जाए। -20 गुड प्रिंस कुमार, बहुत बढ़िया। बोलिए 100 को दो भाग में ऐसा तोड़िए कि आपको जोड़ने या घटाने पर -20 पूछ जाए। जयप्रकाश दिमाग से सोचो यार, -20 तो लाना ही है, तू तो -40 पूरा रहा है। सभी लोग 100 को दो भाग में ऐसा तोड़िए कि दोनों को जोड़ने पर -20 आ जाए और गुना करने पर प्लस में 100 आ जाए। चलिए -10 और फिर -10 तब जाके होगा -20। गुड, बहुत बढ़िया। और माइनस माइनस प्लस 10 लाइन के साथ यानी प्लस में से आ जाएगा और दोनों को जोड़ने पर -10 -20 हो जाएगा। तब फाइनल में हम किस तरह से लिखेंगे? 100x² -20 x के जगह पर क्या लिखेंगे? एक माइनस में 10x और फिर माइनस में 10x, तब दोनों मिलकर के होगा माइनस में 20x और लास्ट में +1 बराबर में 0। चलिए अब फिर इधर दोनों को दो भाग में बांटिए, कॉमन ज्ञात कीजिए कॉमन। तो कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 100 है और 10 है? सबसे बड़ा पहाड़ा, सबसे बड़ा। गुड, 10 और दोनों में x मौजूद है तो x कॉमन। तो 10 के पारा कहीं तक पढ़िएगा तो 10 ऐसा आएगा 10 तक। 10 से इस स्क्वायर को कटाइएगा, कई मतलब कटेगा 10 मतलब और एक है दो यहाँ पर एगो निकल के बाद बचेगा -10 से 10 कई मतलब कटेगा एक मतलब और x से x बाहर निकल गया है तो यहाँ पर x नहीं बचेगा। और यहाँ देखिए माइनस बॉर्डर है तो माइनस से माइनस। अब देखिए कौन ऐसा पारा है जिसमें 10 है और 1 है? कौन ऐसा पारा है जिसमें 10 एक का? हाँ देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा गया कि कौन ऐसा पारा है जिसमें 100 और 10 है। आपने कहा 10, इस 10 से दोनों को कटाना पड़ता है, जो कॉमन लीजिएगा ना दोनों को कटाना पड़ेगा।
तो 10 के पावर क्या तक पड़ेगा तो 100 आएगा। 10 तक x 2 का ये बाहर निकल गया तो एक x बचा और माइनस के माइनस पड़ेगा तो 10 आएगा 1 तक। कि 10 के पावर क्या तक पड़ेंगे 10 आएगा 1 तक। अब यहाँ x है, यहाँ x बाहर निकल गया था, यहाँ x नहीं है, तब जाके यहाँ आपका 1 आएगा। समझ गए? समझ गया जी? ओके चलो। और माइनस इधर 1 कॉमन निकालिए, 1 निकालिएगा तब देखिए जो कॉमन निकालिएगा उसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब दोनों में x नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा, केवल 1 निकलेगा। तब 1 के पहाड़ा क्या तक पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 10 तक। और x नहीं निकला है तो यहाँ पर x रहेगा और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1 के पहाड़ा क्या तक पढ़ेंगे तो 1 आएगा 1 के तक, क्योंकि 1 के पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तब 1 आएगा। तो 1 के मतलब होगा 1 को 1000 बार में गुना कीजिएगा ना तो 1 ही आएगा। समझ गए? चलिए अब दोनों के अंदर सेम आ गया, जो सेम आया उसको पहले लिख लेते हैं 10x माइनस 1 और बाहर वाला 10x फिर माइनस 1 दोनों सेम है बराबर में 0। तो एक को इधर वाला को 0 बराबर 0 करो, 10x माइनस 1 बराबर 0, एक इधर वाला 10x माइनस 1 बराबर 0। फाइनल में x का मान निकालिए, 10x बराबर माइनस 1 इधर करके प्लस 1, x बराबर 1 गुना में 10 है इधर के बट्टा में 10, एक x का मान निकाला 10x बराबर माइनस 1 है इधर आके प्लस 1, तो फाइनल में 10 है इधर आके बट्टा में 10। हेंस अतः x के दो मान 1/10 1/10 आ गया। सानिया परवीन यहाँ पर तुम्हारा गलत था, तुम 10 लिख देती जबकि बट्टा में 10 होना चाहिए था। समझ रही है? तुम्हारा मैथमेटिक्स गलत था। और तुम्हारा गुणनखंड पर ध्यान दो, कल घात समीकरण वाला जो भेजी थी वो तुम्हारा रॉन्ग है, बहुत सारा रॉन्ग है। गुणनखंड पर ध्यान दो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा ट्रिक पर ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि जैसे मेरा यहाँ पर 100 को तुरे है, देखिए आपको 10 है, एक समान एगो 1/10 आया है, फिर एगो 1/10 आया है। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे तो 100 इकाई 100 को दो भाग में तुरे ऐसा कि -20 आ जाए, तो -20 के कहा सर एक -10 लीजिए और फिर एक और -10 लीजिए तो आसानी से -20 आ जाएगा। बोले तो ना जी, क्योंकि मैंने 100 को 1 से गुना किया था, 100 इकाई 100 लाया था, 100 इकाई 100 लाया था और 100 को दो भाग में ऐसा पूरा था कि -20 लाना था। तो आप ही लोगों ने कहा कि सर -10 लीजिए और दूसरा भी -10 लीजिए, समझे? तो -20 आ जाएगा। -20 तो लाए थे, बीच में कॉमा डाल दीजिए। अब देखिए शॉर्टकट बनाना है तो देखिए किस तरह से, x स्क्वायर का गुना कितना है, x स्क्वायर का गुना कितना है
जब इतना कर लीजिएगा ना इतना, तब एक्स स्क्वायर का गुणांक पर सोचिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? बोलिए सभी लोग, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? जवाब नहीं आ रहा जी। सौ है, इतना 100 है तो 100 से क्या कीजिएगा, गुना या भाग? 100 से क्या कीजिएगा, गुना या भाग? भाग, भाग, भागा दीजिएगा। यानी जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है 100, उस 100 से दोनों में भाग दे दीजिएगा। जो माइनस है वो प्लस, माइनस है तो प्लस, जो माइनस में रहेगा वो प्लस, जो प्लस में रहेगा वो माइनस। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 10 जाएंगे कितना है, 1/10, और 10 जाएंगे 1/10, यानी 1 से आपको मान गया। बोलिए समझ में आ गया? बोलिए समझ में आ गया जी? समझ में आ गया? चलिए दूसरा एक और लेते हैं क्वेश्चन अपना से। बीटीसी में 5 ही क्वेश्चन था और दूसरे नंबर क्वेश्चन से कल स्टार्ट होगा। फिलहाल टाइम ओवर है, एक क्वेश्चन को लेते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर में 0। अब बोलिए किसको किस से गुना करेंगे, जल्दी जवाब दीजिए। कितना गुना कितना, कितना गुना कितना, जवाब दीजिए आप लोग। सभी लोग जवाब दीजिए, लास्ट में आइए, रिवीजन करा रहे हैं। सभी लोग अरे अंक लिखो यार, अंक लिखो, अंक लिखो, एक गुने से नहीं लिखो। गुड। इस 3 में 2 से 3 दूनी आ गया आपका 6। अब 6 को आप 2 भाग में ऐसा करिए ताकि आपको कितना आ जाए, 5। बोलिए अब 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए ताकि आपको 5 आ जाए। गुड, बहुत बढ़िया। गुना में 6 भी आना है और 5 भी आना है। सभी लोग जवाब दीजिए। यानी 3 प्लस 2 करेंगे तब जाके 5 होगा, और 3 दूनी 6 भी आ जाएगा प्लस में 6। समझ रहे हैं? अरे यहां तक समझ में आ जाइए। मतलब इसको भी प्लस में और इसको भी प्लस में, तब यहां से 5 को हटा देना। क्लियर है? अब बोलिए किससे भाग दीजिएगा? अरे दोनों में किससे भाग दीजिएगा? दोनों में किससे भाग दीजिएगा, जल्दी बोलिए। गुड।
पूर्णांक अर्थात 3 से, दोनों में 3 से भाग दीजिए। अच्छा 3 से जब भाग दे दिए तो अब लास्ट में आप अगला स्टेप क्या कीजिएगा? जब दोनों में 3 से भाग दे दिए तो लास्ट में अगला स्टेप क्या कीजिएगा? अगला स्टेप क्या कीजिएगा? प्रिंस कुमार बहुत बढ़िया, जवाब राइट है। सोचता है कुछ? सब अकेला बैठा है क्या रे? गुड, थोड़ा सा अड्डा है जी, थोड़ा सुधारिए। मतलब हम अगला स्टेप ये करेंगे। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। हाँ प्लस को माइनस बनाना है और माइनस को प्लस बनाना है। अगर प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस में है तो प्लस कर दो। तो यहाँ प्लस में है माइनस में है, और यहाँ प्लस में है तो ये भी माइनस में है। क्लियर है? प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। देखिए प्लस में था यू माइनस, प्लस में था यू माइनस। अब तब घटा दीजिए, 3 से 3 कट गया, एक मतलब है आया माइनस है। आई नहीं कटेगा तो माइनस 2/3 रह जाएगा। फाइनल में आपका x का मान आ गया। बोलिए इस तरह से डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा जी। सभी लोग फाइनल समझ गए कैसे बनता है डायरेक्ट? ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, कभी कभी टेस्ट होता है ना, समय कम रहता है तो आप ऐसे में डील कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो आपका क्लास यहीं तक रहेगा। जी जी, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए स्टॉप किया जाता है। गुड नाइट।